आस्था। ये मेरा थर्ड वीडियो है ऑन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 1.1 एंड 1.2 एक्सरसाइज। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं 1.3 एक्सरसाइज की तरफ। लेट्स स्टार्ट विद 1.3 एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज में हमने अभी तक की चैप्टर में 3 मेथड सीख चुके हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के। फर्स्ट वाज एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड देन ग्राफिकल मेथड। ये 3 मेथड हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब हम फोर्थ मेथड सीखने वाले हैं, दैट इज क्रैमर्स मेथड। क्रैमर्स मेथड के लिए हमें सबसे पहले सीखना होगा व्हाट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है? दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट A, B, C, D। ये मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स जैसा दिखता है बट है नहीं, ना ही ये मॉड है। इसे बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट। तो इसमें ये है हमारा फर्स्ट रो A, B एंड ये है हमारा सेकेंड रो C, D। ये है हमारा फर्स्ट कॉलम AC। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम AC एंड ये है हमारा सेकेंड कॉलम BD। ओके, इसमें क्या है, मतलब ये कौन सा है, 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। तो इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 2। रोज के एलिमेंट्स 2 है, कॉलम्स के एलिमेंट्स भी 2 है। तो इसकी डिग्री हो जाती है, अगर हम बोले डिग्री ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 2। इसकी डिग्री क्या है, 2। ओके, अब अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है एंड अगर हमें बोला इसकी वैल्यू निकालो तो क्या होगा, A और D को मल्टीप्लाई करना है माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है B एंड C। तो AD को मल्टीप्लाई किया पहले माइनस B इंटू C। ओके, इसका जो सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट। क्रैमर्स रूल का कॉन्सेप्ट इसके बाद देखते हैं। ये है हमारा डिटर्मिनेंट। अब हम आते हैं क्रैमर्स मेथड पे। अभी बहुत सारे मेथड हमने सीख चुके हैं, 3 मेथड सीख चुके हैं, बट अगर हम क्रैमर्स मेथड यूज करते हैं तो वो बहुत ही सिंपल हो जाता है डिटर्मिनेंट यूज करके। डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। डिटर्मिनेंट यूज करके हमें ये क्रैमर्स मेथड है। तो क्रैमर्स मेथड के लिए सबसे पहले भी क्या करना है, जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। बट जब हम इसको क्रैमर्स मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, ax प्लस by मस्ट बी इक्वल टू c, इस फॉर्म में लाना है सबसे पहले तो। ओके, अब तक हम कौन सा जनरल फॉर्म था, ये वाला। बट व्हेन वी यूज क्रैमर्स मेथड, तो क्रैमर्स मेथड यूज करते टाइम हमें इसमें करना है ax प्लस by इज इक्वल टू c। तो ये आप समझ जाओगे। सबसे पहले क्या करना है, रीअरेंज दी टर्म्स। कैसे करना है, उसका जनरल फॉर्म है ax प्लस by इज इक्वल टू c। ओके, एंड अब यहाँ पे क्या है, हमें एंड में क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है लीनियर इक्वेशंस का। मतलब क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d। नाउ व्हाट इज dx एंड व्हाट इज d? दिस आर डिटर्मिनेंट्स। d इज फॉर डिटर्मिनेंट। y का फॉर्मूला है, y फाइंड करना है तो dy अपॉन d, ये सफिक्स y है। ओके, dy और ये dx सफिक्स में। ओके, x क्या है हमारा, dx अपॉन d, y क्या है हमारा, dy अपॉन d। अब जब हम अभी हमें x और y फाइंड करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, dx फाइंड करना पड़ेगा, d फाइंड करना पड़ेगा एंड dy फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है। सेकेंड स्टेप क्या था, फाइंड x, नॉट x, dx, d एंड dy। ओके, जब ये तीनों हम फाइंड कर लिए, dx फाइंड कर लिया हमने, d फाइंड कर लिया एंड dy फाइंड कर लिया, तो हम ये निकाल सकते हैं
थर्ड स्टेप क्या है हमारा, सोल्यूशन ये फाइंड करना। सो दीज आर 3 स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स हम करके क्रैमर्स मेथड इसे बोलते हैं। सो ये है हमारा क्रैमर्स मेथड। अभी ये कैसे फाइंड करना है, dx कैसे फाइंड करना है, d कैसे फाइंड करना है, dy कैसे फाइंड करना है, वो देखते हैं। सपोज मैं 2 इक्वेशंस ले लेती हूँ, 2 इक्वेशन, सपोज अभी 2 इक्वेशन ले लें तो a1x ले लेती हूँ, b1y और c1 ऐसे ले लेती हूँ। दूसरा इक्वेशन लेती हूँ a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। सपोज ये दोनों मेरे इक्वेशंस हैं, मुझे ये फाइंड करना है। अब जब मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है। तो जब d फाइंड करना है तो एक डिटर्मिनेंट बनेगा। नेक्स्ट जब dx फाइंड करना है तब एक डिटर्मिनेंट बनेगा। ओके, एंड देन जब dy फाइंड करना है तब एक डिटर्मिनेंट बनेगा। तो मैंने बताया था वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, उससे आपको dx मिल जाएगा, इसका वैल्यू मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा, एंड उसे सब्स्टिट्यूट करके x एंड y मिल जाएगा इजीली। बट अभी इसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे तो वो देखना है डिटर्मिनेंट में। d में क्या करना है, ये जो है ना फर्स्ट कॉलम, इसमें x के कोएफिशिएंट्स डाल दो, यहाँ पे y के कोएफिशिएंट्स डाल दो। अभी यहाँ पे फर्स्ट कॉलम क्या होगा हमारा, x की कोएफिशिएंट्स, एंड सेकंड कॉलम विल बी y के कोएफिशिएंट्स। सो x का कोएफिशिएंट यहाँ डाल दो दोनों जगह, तो ये है हमारा a1, ये हमारा a2। x के कोएफिशिएंट्स आ गए, x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में क्या है a1, सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है a2, तो ये डाल दिया हमने। सेकेंड यहाँ पे क्या मैंने बोला, y के कोएफिशिएंट्स डालो, तो y के कोएफिशिएंट्स डाल दिए b1 b2। ओके, इतना समझा हमारे d कैसे बना डिटर्मिनेंट्स। क्या करना है, फर्स्ट में x एंड सेकेंड में y, तो इसको सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। इसका क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस b1 a2, ये होगा हमारा। इसको सॉल्व करने पे हमें d मिल जाएगा, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा d। अब dx के लिए क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे x फाइंड करना है, dx फाइंड करना है, सफिक्स क्या है हमारा x, तो ये x को ब्लैंक छोड़ दो एंड y का यहाँ लिख लो, यहाँ पे y, यहाँ पे अभी d को देखो, d में क्या करना है, d हमें ये निकालना, dx फाइंड करना है, x को हाइड करो, y का ऐसे ही लिख लो y की जगह पे, एंड जो स्पेस वेकेंट है अभी, जो यहाँ खाली बच गया, वहां पे क्या डाल दो, हमारा कॉन्स्टेंट्स डाल दो, c1 c2। ओके, हमें dx फाइंड करना था, सफिक्स हमारा x था, इसलिए हमने x को हाइड किया एंड y लिख दिया, एंड देन जो हमारा खाली स्पेस बच गया वहां क्या डाल दिया मैंने, हमारा कांस्टेंट डाल दिया। सिमिलरली y का निकालना है तो y को हाइड करो, x का लिख लो पहले, x के कोएफिशिएंट से a1 a2, एंड देन जो खाली जगह बच गई उधर क्या डालो, c1 c2 कांस्टेंट्स। तो ये हो गया आपका d dx dy, इसका क्या हो जाएगा, c1 v2 माइनस b1 c2, ये क्या हो जाएगा, a1 c2 माइनस c1 a2। मे भी आपको अभी कंफ्यूजन हुआ होगा क्योंकि मैंने वेरिएबल्स लिए हैं a1 b1 c1, जब हम सम्स करेंगे तो आप इजीली कर सकते हो। सो ये है हमारा क्रैमर्स मेथड। सो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो बॉक्सेस जस्ट फिल करना है, वो आप खुद कर सकते हो। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फाइंड द वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट। सो हम उसके सम सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, उसके वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। तो अब हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, इसका वैल्यू निकालना है, ये डिटर्मिनेंट का। तो सिंपली हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, करेक्ट। तो वही मैं कर रही हूँ, -1 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2, करेक्ट। तो -1 इंटू 4 क्या होता है, -4 माइनस 7 2 14, तो -4 माइनस 14 कितना होता है, -18। ओके, सो हम आते हैं सेकेंड सम, बहुत ही सिंपल है, सिमिलर वे से आप कर सकते हो। थर्ड देखते हैं, क्या करना है, सिंपली दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 7/3 इंटू 1/2, करेक्ट, माइनस 5/3 इंटू 3/2। तो इसको सॉल्व करते हैं, 7 इंटू 1 7/3 2 6 माइनस 5 3 15/3 2 6। सो इसे सॉल्व करते हैं, 7 माइनस 15/6,
7 माइनस 15 कितना होता है? अभी छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करना है, तो क्या करना है, ये ट्रिक मैंने पहले भी बताया अपने पहले वाले वीडियो में, बट देखो +7 है तो मतलब 7 चॉकलेट आपको किसी ने दे दिया, +7 मतलब हमें 7 चॉकलेट मिल गई। -15 मतलब हमसे 15 चॉकलेट्स ले गया, नुकसान हुआ। मतलब हमें 7 दिया एंड 15 चॉकलेट्स ले गया, नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ? 8 चॉकलेट्स का नुकसान हुआ। तो नुकसान हुआ तो माइनस डालना है 8 चॉकलेट्स का, देन 6। अगर हमें फायदा हुआ होता तो यहाँ प्लस आता, तो 8/6 मिला, -8/6, तो 2 4s 2 3s, तो ये हो जाएगा -4/3। तो हमें वैल्यू क्या मिला इसका? -4/3। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है क्रैमर्स मेथड से आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। तो क्रैमर्स मेथड है क्या, वो मैंने ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, तो उसके बेस पे सम्स करते हैं जस्ट। बहुत ही सिंपल मेथड है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने सबसे पहले क्या बताया था, जब एक्सप्लेन किया था क्रैमर्स मेथड, उसे सबसे पहले ax + by = c उस फॉर्म में करना है। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन उसी फॉर्म में आपको ऑलरेडी दिए हुए, ये आपका फर्स्ट सम है। तो ax + by = c, तो वही फॉर्म में अगर सपोज ये इधर होता है तो आपको इस तरफ लेके जाना पड़ेगा, तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अभी क्रैमर्स मेथड जब फर्स्ट था, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, अरेंज करना टर्म्स, तो वो ऑलरेडी अरेंज्ड है। सेकेंड स्टेप क्या था, फाइंड डी। तो डी कैसे फाइंड करना था, x के जो कोएफिशिएंट्स है वो हमारा फर्स्ट कॉलम बनता, x के कोएफिशिएंट 3 और 4 है, तो हमारा फर्स्ट कॉलम, y के कोएफिशिएंट्स हमारा सेकेंड कॉलम बनता है। ओके, सो y के कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स एक बार ट्राई कीजिए इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना। ओके, सो इस डिटरमिनेंट को, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 × 3 -4 × 4, करेक्ट। तो इसे सॉल्व करते हैं। 3 3s 9, ये माइनस वैसे ही होगा, -4 × 4 विल बी -16, सो -16, तो ये हो जाएगा 9, माइनस इंटू माइनस प्लस 16, तो ये हो जाएगा हमारा 25। तो d क्या मिल गया हमें? 25। तो d = 25। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? dx। तो dx फाइंड करते हैं। dx क्या होगा हमारा? dx जब हम डिटरमिनेंट लिखना है तो मैंने क्या बोला था, पहले x को हाइड कर लो, d का जो डिटरमिनेंट है उसमें से x को हाइड कर लो एंड y का लिख लो। तो y लिख लिया, -4 3, और जहाँ वेकेंट स्पेस है हमारी, जो खाली जगह है, वहां पे क्या डाल दो, हमारे कॉन्स्टेंट डाल दो, 10 और 5, तो 10 5। ओके, सो इसे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा वैल्यू, 10 × 3 माइनस -4 × 5, -4 × 5, तो 10 3s 30, ये हो जाएगा 5 4s, ये माइनस ऐसे ही, ये वाला माइनस, -4 × 5 विल बी -20, ये होगा -20, तो 30 ऐसे, माइनस इंटू माइनस प्लस, +20, तो ये क्या हो गया हमारा 50। तो dx हमें क्या मिल गया 50। ओके, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, dy। सो dy फाइंड करते हैं। dy फाइंड करने के लिए क्या करना है, y को हाइड करेंगे, x लिख लेंगे, तो 3 4, एंड जहां y का जगह था वहां क्या आ जाएगा, हमारे कॉन्स्टेंट्स, सो ये हो जाएगा 10 5, करेक्ट। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 5 माइनस 10 × 4, तो ये क्या हो जाएगा, 5 3s 15, माइनस 10 4s 40, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 25, -25 प्लस 15, 15 चॉकलेट मिल गया तुम्हें, -40 40 चॉकलेट्स ले गया, तो नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ, 25 चॉकलेट्स का। ओके, सो ये मिल गया dy में -25, तो हमें d मिल गया 25, dx मिल गया 50 एंड dy मिल गया -25। तो फिर हम लिखेंगे देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से क्या हो गया, x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, dx/d, फॉर्मूला था
y का वैल्यू क्या हो जाता, dy अपॉन डी। तो dx का वैल्यू क्या मिला हमें, 50। तो 50 अपॉन डी क्या है, 25। तो 25, तो ये मिल गया हमें 25 वन जा 25 टू जा, तो डी एक्स का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 2। सिमिलरली हम y का निकालते हैं, dy क्या है हमारा -25, डी क्या है हमारा 25। 25 वन जा माइनस है इसलिए -1, तो हमें क्या मिल गया, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1 इज द solution of the given simultaneous इक्वेशन। ओके, सो ये है हमारा क्रैमर्स मेथड, बहुत ही सिंपल मेथड है, इजीली हो जाता है। सो ये है हमारा क्रैमर्स मेथड, फोर्थ मेथड ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स चलो हम आते हैं नेक्स्ट सम पे। सेकेंड सम आपका ये है। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, अरेंजिंग द टर्म्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अरेंज टर्म्स नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन में 4 ये साइड होना चाहिए था, करेक्ट। तो हम पहले उसे अरेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y। हमें 4 ये साइड चाहिए, तो यह -4 है, तो इज इक्वल्स टू के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4, करेक्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या होना चाहिए, ax, मतलब पहले 6x ही होगा। फिर हमें ये y का टर्म चाहिए, तो y का टर्म हमें ये साइड लेना है, इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे, तो ये -5y है, तो यहाँ की क्या हो जाएगा, +5y इज इक्वल्स टू 8 हमें ये नहीं चाहिए। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब सिमिलरली फाइंड dx, dy, d एंड क्रैमर्स रूल निकाल, क्रैमर्स मेथड यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले d देखते हैं। d क्या हो जाएगा, 4 6, फर्स्ट कॉलम हमारा 3 5, सो सेकेंड। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस 6 3 जा 18, 20 माइनस 18 2। dx निकालते हैं, x को हाइड करो, y लिख लो, देन जो वेकेंट स्पेस है, जो ब्लैंक स्पेस है, वहां पे क्या डाल दो, कॉन्स्टेंट्स 4 8। सो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, 5 जा 20 माइनस 3 8 जा 24, सो +20 माइनस 24, +20 चॉकलेट्स आपको मिला, -24 मतलब 24 चॉकलेट्स ले गया, तो नुकसान हुआ या फायदा हुआ, नुकसान हुआ। कितने का, 4 चॉकलेट्स का, सो -4। ओके, सो अब निकालते हैं dy। dy के लिए क्या करना पड़ेगा, y हाइड करो, x ऐसे ही लिख लो, 4 6, और जहां y था वहां क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स क्या है हमारा, 4 8, 4 8। तो 4 8 जा 2 माइनस, सो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8। ओके, सो अभी हमें d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। नेक्स्ट स्टेप, बाय देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल और क्रैमर्स मेथड बोथ आर सेम। x क्या हो जाएगा हमारा, dx अपॉन d एंड y हो जाएगा हमारा dy अपॉन d। तो dx क्या है हमारा, -4 अपॉन d क्या है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो माइनस है तो -2, ये dy 8 अपॉन 2, 2 1 जा 2 4 जा, तो हमें y मिल गया 4। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -2 एंड y is equals to 4 is the solution of the given simultaneous equation। ओके, सो ये हो गया हमारा क्रैमर्स मेथड से सेकेंड सम।
सो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 6 सम पे। सेकेंड हमने कर चुका, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिमिलर है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। 6th सम करते हैं हम। अब सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, अरेंज करना। तो फर्स्ट इक्वेशन तो अरेंज्ड है, सेकेंड इक्वेशन भी अरेंज्ड है वही मैनर में, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के ही मैनर में, बट ये डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम उसे पहले रिमूव करते हैं। तो क्या करूंगी, मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 2, मल्टीप्लाइंग बाय 2, इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई अपॉन 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा तो कैंसिल होगा, तो ये इक्वेशन बना। तो हमारे दो इक्वेशन कौन से हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन 1 है ये वाला। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन 2 है, करेक्ट। अब फाइंड करते हैं d dx dy, बहुत सिंपल है, तो d पहले फाइंड कर लेते हैं। d क्या हो जाएगा 2 2 3 माइनस 1, 2 2 x के कोएफिशिएंट्स, 3n माइनस 1 y के कोएफिशिएंट्स। सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2, ओके। सो 2 इंटू माइनस 1 विल बी माइनस 2 माइनस 3 2 जा 6, तो माइनस 2 माइनस 6 विल बी माइनस 8, ओके। सो ये हो गया हमारा d। अब निकालते हैं हम dx, dx फाइंड करने के लिए x को हाइड कर दो, y लिख लो, एंड देन यहाँ बचे हुए पे कोएफिशिएंट कॉन्स्टेंट्स, तो 2 1 डाला, मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 विल बी माइनस 2 माइनस 3 1 जा 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5, ओके। सो ये हो गया हमारा dx। देन हम निकालते हैं dy, dy फाइंड करते हैं। dy फाइंड करने के लिए क्या करना है, y हाइड करना है एंड x लिख लेते हैं, 2 2 एंड देन कांस्टेंट लिखते हैं, तो ये क्या है हमारे कांस्टेंट्स 2 and 1, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, तो 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा प्लस 2, 2 चॉकलेट्स आपको मिले, माइनस 4, 4 चॉकलेट्स ले गए, तो नुकसान हुआ फायदा हुआ, नुकसान हुआ कितने का 2 चॉकलेट्स का, तो नुकसान हुआ 2 चॉकलेट्स का। तो अभी हमने निकाल लिया d dx एंड dy, तो अब निकालते हैं हम x एंड y, therefore by Cramer's method। स्टूडेंट्स ये स्टेप लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलते हैं अगर आपने ये स्टेप नहीं लिखा हो, बाय क्रैमर्स रूल। सो x क्या हो जाएगा हमारा dx अपॉन d, y क्या हो जाएगा dy अपॉन d, तो dx क्या है हमारा -5 अपॉन d क्या है -8, माइनस माइनस कैंसिल, 5 अपॉन 8 को और कैंसिल हम नहीं कर सकते, तो 5 अपॉन 8, x क्या मिल गया हमें 5 अपॉन 8, y के लिए dy क्या है -2 अपॉन ये क्या है d क्या है -8, तो सबसे पहले माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, तो क्या आंसर मिल गया 1/4, therefore x is equals to 5/8, y is equals to 1/4 is the solution of the given simultaneous सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 6th सम। सो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। सो हमने 1.3 भी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। होप सो आपको अच्छे समझा हो। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अभी तक हमने 4 मेथड सीख चुके हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल मेथड एंड देन दिस क्रैमर्स मेथड। सो अभी बहुत ही सिंपल है। आगे की एक्सरसाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में 1.4 एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।